हिमाचल बीजेपी ने की सरकार अस्थिर करने की तैयारी, जवाबी कार्रवाई को तैयार सत्तारूढ़ दल। कांग्रेस बीजेपी के 9 विधायकों पर कार्रवाई की तलवार। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार पर फिर सियासी संकट मंडरा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी स्क्रिप्ट लिख दी है। बीजेपी कभी भी कांग्रेस के 9 विधायकों, 6 पूर्व सीपीएस और 3 कैबिनेट रैंक एमएलए को अनसीट करने की मांग को लेकर राजस्थान भवन पहुंच सकती है। ऐसा हुआ तो सत्तारूढ़ कांग्रेस भी पलटवार को तैयार बैठी है। कांग्रेस सरकार के पास इस बार बीजेपी के 9 विधायकों के खिलाफ बड़ा हथियार है। दरअसल बीजेपी विधायकों पर विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के भीतर दुर्व्यवहार करने के आरोप हैं। बीजेपी विधायकों पर आरोप है कि सत्र में इन्होंने विधानसभा के बीचों बीच बैठने वाले सरकारी रिपोर्टरों से फाइलें छीनकर स्पीकर चेयर की तरफ फेंकी। यही नहीं, कुछ विधायकों ने मार्शलों के साथ भी धक्का मुक्की की। विधानसभा सचिवालय प्रशासन के पास इसके बाकायदा वीडियो मौजूद हैं। भाजपा विधायकों के इस व्यवहार को लेकर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इन्हें नोटिस दे रखे हैं। बाकायदा इनके जवाब आ गए हैं, अब कार्रवाई होनी शेष है। जाहिर है कि बीजेपी यदि कांग्रेस के 9 विधायकों को अनसीट करने की मांग करती है तो सत्तारूढ़ कांग्रेस भी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बीजेपी के 9 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इससे मुकाबला कांग्रेस के 9 विधायक बनाम बीजेपी के 9 एमएलए होगा। कांग्रेस सरकार के लिए राहत की बात यह है कि यदि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत कांग्रेस के 9 विधायकों की सदस्यता जाती है तो भी कांग्रेस के पास बहुमत है। इससे 9 सीटों पर उपचुनाव होंगे। कांग्रेस को बहुमत के लिए 9 में से 4 सीटें जीतनी होंगी। यदि कांग्रेस के विधायकों की सदस्यता गई तो बीजेपी को सत्ता के लिए कम से कम 7 विधायक जीतने जरूरी होंगे। विधानसभा स्पीकर यदि बीजेपी के 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करते हैं तो बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 16 सीटें जीतनी होंगी। बीजेपी के जिन विधायकों को नोटिस दिए गए हैं उनमें ऊना से विधायक सतपाल सत्ती, नाचन से विनोद सुल्तानपुरी, चुराह से हंसराज, बंजार से सुरेंद्र शौरी, सुलह से विपिन सिंह परमार, बिलासपुर से त्रिलोक जम्वाल, बल्ह से इंद्र सिंह गांधी, आनी से लोकेंद्र कुमार और करसोग से दीपराज शामिल हैं। सीपीएस के अलावा सीएम सुक्खू ने फतेहपुर से विधायक भवानी सिंह पठानिया को स्टेट प्लानिंग बोर्ड का कैबिनेट रैंक के साथ डेप्यूटी चेयरमैन, नगरोटा बगवा से विधायक आरएस बाली कैबिनेट रैंक के साथ हिमाचल पर्यटन विकास निगम का वाइस चेयरमैन और रामपुर से विधायक नंदलाल को 7वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बना रखा है। इन 3 विधायकों के अलावा विपक्ष पूर्व सीपीएस किशोरी लाल, आशीष बुटेल, एमएल ब्राक्टा, सुंदर सिंह ठाकुर, संजय अवस्थी और दून से राम कुमार चौधरी को अनसीट करने की मांग करेगी। आपको बता दें कि हिमाचल के गवर्नर अभी 19 नवंबर तक प्रदेश से बाहर हैं। जाहिर है कि 19 नवंबर के बाद राज्यपाल के लौटने पर ही बीजेपी अगला कदम उठाएगी। भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि राज्यपाल से मिलकर कांग्रेस के 9 विधायकों को अनसीट करने की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा सीपीएस लाभ का पद है। कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों की सदस्यता को लेकर जानकर अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से रिटायर्ड राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर राजेंद्र चौहान ने बताया कि सीपीएस की नियुक्तियां एक्ट के तहत की गई थी, जिसे अब कोर्ट ने रद्द किया है। इसलिए इन विधायकों की सदस्यता पर कोई खतरा नहीं है। वहीं कुछ लोग इसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद बताते हुए सदस्यता जाना तय मान रहे हैं।